जय हिंद बच्चों। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। 2024 में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से हर साल 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आता है जो आपको इस वीडियो में बताया इसी से आएगा। तो इसलिए आप पहले से अंत तक बने रहिए और ये सारे क्वेश्चंस को देखिए, आपको इजीली अभी याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर ऑलरेडी जो है फोटो इमेज के थ्रू बताया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होता है ये होता है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए मेरे पास ये साग सब्जियां हैं, ये जब क्या होंगी, कंपोस्ट होगी, इट मींस इसका डिकम्पोजिशन होगा, ये सड़ेगा। तो फिर ये कौन सा रिएक्शन करेगा, कौन सा अभिक्रिया करेगा। तो देखिए तो क्या करेगा ये, ध्यान से देखिए। इस साइड आप देखोगे कि जब भी वाल वगैरह जो होता है, एक्स्ट्रा मड वगैरह जो होता है, जब सड़ता है तो आप वहां को कभी खोल के देखोगे तो क्या हो जाएगा, वहां से थोड़ा गर्मी हीट एनर्जी निकलता है, धिक्कर रहता है। तो जब धिक्कर रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए सड़ेगा तो उष्मा छोड़ेगा। इट मींस ये क्या कर रहा है, उष्मा को बाहर निकाल रहा है। क्या कर रहा है, उष्मा को बाहर निकाल रहा है, बाहर कर रहा है, हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को कौन सा रिएक्शन, पहला आप देखो इसमें ऑप्शन में दे रखा है अवक्षेपण अभिक्रिया, दूसरा दिया है ऊष्माशोषी, तीसरा दिया है ऊष्माक्षेपी और नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऊष्मा जो है संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये हीट एनर्जी जो है बाहर से क्या किया, लिया, बाहर से हीट एनर्जी कहां से लिया, जो बाहर से सड़ने के लिए, लेकिन उष्मा को यहाँ पे क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, यानी सूख रहा है। देखिए शोषण, शोषण याद रखना, ऊष्माशोषी मतलब सूखेगा, क्या करेगा, सूखेगा। तो जब सूखेगा तो कौन सा रिएक्शन करेगा, ऊष्माशोषी। जबकि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा बाहर फेंकता है, फेंकने की रिएक्शन करते हैं। तो आप ये चीजें अब वैसे याद रख सकते हो ना कि साग सब्जियों का कंपोस्ट होना, सड़ना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास ये उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी। तो देखिए मित्रों, हम आपको बता दिए दोस्तों कि जो भी उपचयन अभिक्रिया होता है इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में ऑक्सीडेशन जैसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और हिंदी में इसको उपचयन अभिक्रिया। इसके हमने आपको कंडीशन बताया था कि 3 कंडीशन हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशन हो सकता है, बहुत ध्यान से देखिए। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो होगा ऑक्सीजन का योग करेगा, यानी ये करेगा ऑक्सीजन ये प्राप्त करेगा, या H2 का क्या करेगा, ये लॉस करेगा, यानी हानि करेगा। तो गेन मतलब लाभ और ये हानि। और तीसरा कंडीशन होता है ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। क्या लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो ये आपका 3 तो कैरेक्टरिस्टिक होता है किस अभिक्रिया का, उपचयन अभिक्रिया का। तो ये ऑलरेडी आपको पहला में वही कह रहा है, ऑक्सीजन का योग कह रहा है,
दूसरा हम कह रहे हैं हाइड्रोजन का वियोग यानी लॉस कह रहा है, तीसरा हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है, सही है। देख लीजिए यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, यानी जो मास कंजर्वेशन थ्योरम है या प्रिंसिपल है उसके अनुसार बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक नंबर कह रहा है द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, दो नंबर कह रहा है द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, तीन नंबर कह रहा है उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए आपको हम यहाँ पर एक सिंबल दे रहे हैं, कुछ रिएक्शन कराए हैं जिसमें मीथेन और ऑक्सीजन को क्या किया रिएक्ट कराए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मास होगा, यानी अभिकारक ये भी है अभिकारक ये भी है, ये दोनों को हम क्या कहते हैं अभिकारक, ये दोनों को हम कहते हैं अभिकारक। ये जो अभिकारक है मेरा, इन दोनों का मास, इन दोनों का मास का योग, योग मतलब जोड़, किसके बराबर होगा, प्रतिफलों के योग के मास के बराबर होगा। यही हम लोग का है मास कंजर्वेशन थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। इसके अनुसार क्या समझे आपने, यानी इस तीर के ए साइड जितना भी एटम है उसका वेट मास तीर के बाद यानी अभिक्रिया के बाद जो मास जो द्रव्यमान बचता है, जो मास बचता है वो क्या होता है इक्वल होता है। इट मींस हम लोग का ऑप्शन जो दिख रहा है वो ऑलरेडी हम लोग का 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, इनमें से सभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को 4 पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण FeS2 रिएक्शन करके Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन को संतुलित करने का पर्याप्त अणुओं की संख्या होगी। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। जब हम क्या करेंगे, आयन को वाटर में रिएक्शन कराएंगे, जैसे ये मेरे पास कुछ वाटर हो गया तो इसका Fe मतलब आयरन होता है, इसका रिएक्शन करा दिया हमने इससे H2O से। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए संतुलित करने पर जल के अणुओं की संख्या क्या होगी। यानी हम जब बैलेंस करना चाहेंगे, बना क्या मेरे पास, बना Fe3O4 प्लस H2, तो हमें कितना यहाँ पर अणु चाहिए बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक मेरे पास 3 है, यहाँ पर कितना है, एक ही है। यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर मैंने लगा दिया 3, क्योंकि मेरा F3 हो जाएगा। फिर O मेरे पास इधर देखो, O मेरे पास कमी है, एक ही है, इधर 4 है और इधर H कितना हो गया है 2, तो 2 तो सही है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा ऑक्सीजन क्या होगा, ये 4 होगा, बराबर होगा। यानी हाइड्रोजन की कितनी अणु चाहिए, हमें 4 चाहिए। इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। ये तो होगा नहीं, बी भी होगा, डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ये 4 अब देखो 4 है, फिर यहाँ पर है हाइड्रोजन का भी यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, 4 यहाँ भी लगा देंगे, ये हमारा बैलेंस क्या हो गया, संतुलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है जिन अभिक्रियाएं में ऊर्जा अवशोषित होता है, यानी ऊर्जा को सोख लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा 3 नंबर पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता है, अभी बताएं ऊष्माशोषी, सोखी मतलब सोखेगा, चूसेगा, तो ऐसा अभिक्रिया कौन होगा, हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये आप लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर
होगा, यानी इसमें ऊष्मा का क्या होगा, सोखेगा, ऑब्जर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन गैस भरी जाती है? पहला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन। तो वीडियो आप सभी देखे होंगे, बाजार में इस तरह के चिप्स आता है, आप खाए भी होंगे, 5-10 का आता है, 20 का भी आता है। तो उसमें देखे होंगे कि 2-4 ही चिप्स रहते हैं और पूरा खोआ भरा रहता है। हम लोग को लगता है जा पूरा पैसा भरना, लेकिन देखिए मित्रों, उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस चिप्स के अंदर इनॉट गैस भर देते हैं। कौन सा गैस भरेगा मित्रों? इनॉट गैस, जिसको अकेले गैस कहते हैं। इसके अंदर हम लोग अकेले गैस भर देते हैं ताकि जो है हमारा खाना ऑक्सीजन के संपर्क से बच जाए, हमारा चिप्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बच जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा। इसलिए इसको इनॉट गैस बात दिया जाता है। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला क्या है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी 1 है, ये नाइट्रोजन ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टिव सीरीज में लोअर पार्ट पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, कहलाते हैं, क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको लिखवाया गया है कि जिनमें आदान प्रदान यानी डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास AB कोई क्या है, कंपाउंड है, कोई CD कंपाउंड है, और ये रिएक्शन करके अब ये क्या करेगा, अपना आयन इसको मतलब प्लेस चेंज कर लेगा और ये इसके साथ, तो इस तरह के जब हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा AC प्लस BD, यानी अपने आयनों को चेंज करने के कारण, अपने चार्ज आवेश को, वैलेंसी को चेंज करने के कारण जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, AB को और CD, तो रिएक्शन AC और BD बना। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप देख रहे हैं इमेज में, ये चमचमाता हुआ लोहा नया जो है, कुछ दिन के बाद अगर आप इसको खुली हवा में छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, अर्ध वायु में छोड़ देने के बाद ये इस पे इस तरह का कलर डिस्कलर हो जाता है, इस तरह की एक लेयर क्रिएट हो जाता है, इस तरह का एक परत जम जाता है। तो इस परत को आप क्या कहिएगा, इसे क्या बोला जाता है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, जंग का लगना, संचारण, तीसरा क्या है ऑक्सीकरण, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो आप तो नॉर्मली जानते हो ना, लोहा पे क्या लग गया, जंग लग गया, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट ही सही हो जाएगा, जंग का लगना। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कम सक्रिय है अतः इसका उपयोग वसा युक्त पदार्थों के डैश में, अभी तो ऊपर देखिए नाइट्रोजन हम लोग चिप्स को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए क्या कर रहे थे, उसको हम लोग बचा रहे हैं, उस चिप्स के थैले के अंदर भर रहे थे। तो देखिए इसके अंदर डालते हैं क्या कर रहा है, देखिए ऑप्शन में क्या है, संचारण में किया जाता है इसका उपयोग, 2 कह रहे हैं कि संचारण में नहीं किया जाता है, 3 कह रहा है स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, और चौथा कह रहा है इनमें से
कोई नहीं। तो देखिए ये आपका नाइट्रोजन गैस है, इस नाइट्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन गैस को हम लोग संक्षारण में किया जाता है। इसको हम लोग चीजों को खराब होने से बचाने में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं, यानी सिम्टम्स ऑफ रिएक्शन या साइन ऑफ रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया का साइन क्या होता है, लक्षण क्या होता है, वो ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, दो कह रहा है ताप का उत्सर्जन, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश का उत्सर्जन, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर कौन कौन से साइन आता है, कौन कौन से लक्षण आते हैं, तो आपको हम लिखवाए हैं ये चारों लक्षण आता है। सबसे पहले तो उसके कलर भी चेंज हो सकता है, उसके अंदर ऑर्डर स्मेल भी बदल सकता है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, उसके अंदर गैस वेपर बन सकता है ना, उष्मा बन सकता है, और चौथा क्या हो सकता है, उसके एनर्जी में अंतर आ सकता है, और पांचवा ये हो सकता है कि उसके अंदर टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है। ये साइन होता है केमिकल रिएक्शन का। तो इसमें तो ऑलरेडी देखिए अभिकारकों के स्वरूप में परिवर्तन 100% होता है, ताप का उत्सर्जन ये भी होता है, और थर्ड क्या है, प्रकाश का उत्सर्जन ये भी सही है। यानी ओवरऑल हमारा चारों ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट है। तो आप ऑप्शन 4 इसको लॉक कर लीजिए, ये हम लोग का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।